हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो नंबर 88 में हम करेंगे जेईई 2024 में आए हुए क्वेश्चंस एटॉमिक स्ट्रक्चर के डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डैश पाई ए नॉट वेयर ए नॉट इज इक्वल टू बोहर्स रेडियस। इस क्वेश्चन में आपको हाइड्रोजन एटम के फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। पाई ए नॉट की टर्म्स में आंसर देना है, जहां पर ए नॉट है बोहर्स रेडियस। बोहर्स रेडियस होता है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा। यहाँ आर है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट और लेमडा है वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एन है नंबर ऑफ द ऑर्बिट। हाइड्रोजन के किसी ऑर्बिट का रेडियस होता है ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड आंस्ट्रॉम, जहां ए नॉट है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। वीडियो नंबर 86 में इस फॉर्मूले के बारे में मैंने आपको बताया है। आप चाहें तो वीडियो नंबर 86 को रेफर कर सकते हैं। इस इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट करें तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी 2 पाई ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड इक्वल टू एन लेमडा। जेड है एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, और क्योंकि हमें फोर्थ ऑर्बिट के लिए कैलकुलेशन करनी है इसलिए N की वैल्यू हो जाएगी 4। Z और N की वैल्यूज पुट कर देते हैं, वेवलेंथ मिल जाएगी 8 पाई ए नॉट, इसलिए आंसर हुआ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Frequency of the de Broglie wave of electron in Bohr's first orbit of hydrogen atom is 10 to the power 13 hertz की टर्म्स में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। गिवन Rydberg's constant equal to 2.18 into 10 to the power minus 18 joules, Planck's constant equal to 6.6 into 10 to the power minus 34 joules second। इस क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में। यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट गिवन है 2.18 into 10 to the power minus 18 जूल्स। रिडबर्ग कांस्टेंट डिफरेंट यूनिट्स में गिवन हो सकता है, यहाँ क्योंकि ये एनर्जी की यूनिट्स में गिवन है इसलिए हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू 2.18 into 10 to the power minus 18 जूल्स होगा। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला आपको पता है h अपॉन एम वी। यहाँ h है प्लैंक्स कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इस इक्वेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को v से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगी इक्वेशन लैम्डा इक्वल टू एच वी अपॉन एम वी स्क्वायर। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो एक नई इक्वेशन मिलेगी एम वी स्क्वायर अपॉन एच इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, और वेलोसिटी अपॉन लैम्डा होता है फ्रीक्वेंसी न्यू, तो न्यू की वैल्यू हो गई एम वी स्क्वायर अपॉन एच। इस इक्वेशन से एम वी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 2 इंटू 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स, और H की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 660.6 इंटू 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज। आंसर क्योंकि 10 टू द पावर 13 की टर्म्स में देना है और नियरेस्ट इंटीजर पर भी देना है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 661 इंटू 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज, तो आंसर हुआ 661। नेक्स्ट, according to the wave particle duality of matter by de Broglie, which of the following graph plot presents most appropriate relationship between wavelength of electron lambda and momentum of electron p? अब यहाँ पर आपको 4 ग्राफ्स दिए हुए हैं। डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच कौन सा ग्राफ मोस्ट एप्रोप्रिएट है। According to de Broglie's relationship, lambda equal to h upon p होता है, जहां lambda है वेवलेंथ, h प्लैंक्स कांस्टेंट और p है मोमेंटम। इसका मतलब lambda p इक्वल टू h हो जाएगा और h है एक कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लैम्डा और p के बीच जो ग्राफ होगा वो एक रेक्टेंगुलर
हाइपरबोला होना चाहिए और लैम्डा और पी के बीच फर्स्ट ऑप्शन में जो ग्राफ है वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 1। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन हिट कर दें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।